गुड मॉर्निंग हिमाचल। तो हाजिर हुए हैं सुबह की प्रमुख खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों का दिन विस्तृत रूप से करें निवेदन रहेगा, कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश है आज सुबह की प्रमुख खबरें। 124 साल में तीसरी बार सबसे सूखा रहा अक्टूबर, 6 जिलों में नहीं गिरी एक भी बूंद। हिमाचल में बीते 124 सालों में तीसरी बार अक्टूबर महीना सबसे सूखा गुजरा है। इस बार अक्टूबर महीने में 97% बारिश की कमी देखने को मिली है। मौसम विभाग की माने तो 1901 से 2024 तक के बीच इस साल के आंकड़े सबसे चौंकाने वाले रहे हैं। 6 जिलों में बारिश की एक बूंद तक नहीं गिरी, जबकि 3 जिलों में 1 मिलीमीटर से भी कम बारिश दर्ज की गई है। इस माह सबसे ज्यादा बारिश भी सिर्फ 8.6 मिलीमीटर दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार 1955 में अक्टूबर महीने के दौरान सबसे ज्यादा 413.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई थी और इस बारिश का रिकॉर्ड अभी तक नहीं टूट पाया है। हिमाचल में भी आबो हवा खराब, बद्दी में खतरनाक स्तर पर पहुंचा प्रदूषण का स्तर। दीपावली पर आतिशबाजी के चलते हिमाचल की आबोहवा भी खराब हो गई है। प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र बद्दी, बरोटीवाला व नालागढ़ से लेकर पहाड़ों की रानी शिमला तक प्रदूषण बढ़ गया है। सोलन जिले के बद्दी में शुक्रवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI 296 तक पहुंच गया। यह खतरनाक श्रेणी में आता है। स्वच्छ आबो हवा के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध राजधानी शिमला में भी AQI 92 दर्ज किया गया। 27 अक्टूबर को यह 31 था। शुक्रवार को बिलासपुर में AQI 189 रहा। बता दें कि दिवाली के बाद ऊना में PM 2.5 का स्तर 66.66 यूनिट पहुंच गया है। धर्मशाला में वायु में नाइट्रोजन ऑक्साइड की मात्रा दिवाली के बाद बढ़कर 11.63 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर पहुंच गई है। प्रदेश के कई क्षेत्रों में 1 नवंबर को भी दिवाली मनाई गई। इससे हिमाचल के विभिन्न इलाकों में प्रदूषण का स्तर और बढ़ सकता है। हिमाचल प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का कहना है कि दिवाली के बाद प्रदूषण का स्तर बढ़ा है। इसके आधिकारिक आंकड़े शनिवार तक जारी हो सकते हैं। विदेशों में भी बिकेंगे हिमाचल की जेलों में कैदियों के निर्मित उत्पाद। हिमाचल प्रदेश की जेलों में बंद, सजायाफ्ता और विचाराधीन कैदियों की ओर से बनाए गए उत्पादों को अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मिलेगा। इससे देश सहित विदेश के लोग भी कैदियों के हुनर से तराशे उत्पादों को खरीद सकेंगे। जेल प्रशासन कैदियों के बनाए उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए नई पहल कर रही है। इसके लिए नामी ई-कॉमर्स कंपनियों के साथ करार करने की तैयारी चल रही है। ऐसा होने पर लोग घर बैठे ऑनलाइन हैंडलूम, बेकरी, वेल्डिंग, डेयरी फार्मिंग और पारंपरिक तरीके से खड्डी में तैयार किए गए कपड़ों की खरीदारी कर सकेंगे। इससे कैदियों के हुनर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलेगी, तो वहीं यह उनकी कमाई का भी एक अच्छा जरिया बनेगा। एम्स बिलासपुर में किडनी प्रत्यारोपण ICU शुरू, PGI के चक्कर काटने से मिली राहत। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान बिलासपुर में किडनी प्रत्यारोपण के लिए ICU की 3 बिस्तरों की सुविधा शुरू हो गई है। 2 करोड़ की लागत से एम्स में इस ICU को शुरू किया गया। अब इन रोगियों को इन सेवाओं के लिए प्रदेश के बाहर नहीं जाना पड़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने गत सप्ताह इस सुविधा का शुभारंभ वर्चुअल किया है। इसके शुरू होने से रोगियों को PGI के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। विशेष रूप से एम्स बिलासपुर में मिलने वाली किडनी ट्रांसप्लांट की सुविधा से हर साल 100 से 150 रोगियों को लाभ मिलेगा। 52 अस्पतालों में आभा कार्ड के माध्यम से होगा ऑनलाइन पंजीकरण, लंबी लाइनों से मिलेगी राहत। हिमाचल प्रदेश के 52 अस्पतालों में अब आभा कार्ड के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा मुहैया होने जा रही है। स्वास्थ्य विभाग ने सभी अस्पताल प्रबंधन को निर्देश जारी कर दिए हैं और अब लोग घर बैठे ही ऑनलाइन पंजीकरण कर सकेंगे। आभा कार्ड से पंजीकरण के बाद मरीजों और उनके तीमारदारों को पर्ची बनवाने के लिए ज़्यादा देर तक लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। आभा कार्ड से ऑनलाइन पंजीकरण के बाद मरीज अस्पतालों के पर्ची काउंटर के साथ स्कैनर पर स्कैन करके पर्ची बनवा सकेंगे। स्वास्थ्य विभाग ने अस्पताल प्रबंधन को चिन्हित अस्पतालों के पर्ची काउंटर के साथ विशेष काउंटर और स्कैनर लगाने के निर्देश दिए। प्रदेश के प्रमुख स्वास्थ्य संस्थान IGMC शिमला और एम्स बिलासपुर में ये व्यवस्था शुरू हो चुकी है और अब इस व्यवस्था को अन्य अस्पतालों में भी शुरू किया जा रहा है। कार में घर लौट रहा था परिवार, रास्ते में कार बनकर आए ट्रक ने ली मां बेटी की जान।
पुलिस थाना रक्कड़ के तहत ग्राम पंचायत भरौली जदीद निवासी मां बेटी की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। जानकारी के अनुसार कुलतार चंद पुत्र देशराज शर्मा दिवाली की रात अपने परिवार के साथ कार में लुधियाना से अपने घर भरौली जदीद आ रहे थे। लुधियाना से आते वक्त चौहाल होशियारपुर के तीखे मोड़ों पर सामने से आ रहे ट्रक ने कार को टक्कर मार दी, जिसमें रजनी देवी 38 वर्षीय पत्नी कुलतार चंद व उसकी पुत्री मान्या शर्मा 6 वर्षीय की मौत हो गई। गाड़ी में कुलतार चंद व उसका 10 वर्षीय बेटा भी सवार थे, जो कि सुरक्षित हैं। कुलतार चंद लुधियाना में निजी कंपनी में कार्यरत हैं। एक गलती सुधारने में लगे 50 साल, अब साज पास का नाम सच्चे जोत। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्र पांगी को जिला मुख्यालय चंबा के साथ जोड़ने वाले निकटतम जोत के नाम की गलती को सुधारने में 50 वर्ष का समय लग गया। चंबा बैरागढ़ से किलाड़ के रास्ते में पड़ने वाले सच्चे जोत का गलत उच्चारण होने से इसे साच पास कहा जाता रहा है। हालांकि गजट समेत राजस्व विभाग के दस्तावेजों पर नजर दौड़ाई जाए तो इसका सही नाम सच्चे जोत है। इसका प्रमाण यह भी सामने आता है कि पहाड़ों में जितने भी दर्रे हैं उनका नाम उस स्थान विशेष के नाम से ही रखा गया है। स्कूल की वार्षिक परीक्षाओं में प्रश्न पत्र पैटर्न बदला, 5 बिंदुओं पर लिखना होगा निबंध। मार्च में होने वाली हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की वार्षिक परीक्षाओं में स्टेप वाइज मार्किंग के तहत विद्यार्थियों को अंक दिए जाएंगे। इसके चलते निबंध लेखन, प्रार्थना पत्र और अन्य प्रश्नों के उत्तर देने के लिए शिक्षा बोर्ड ने कुछ मानक तय किए हैं। इनके अनुरूप ही वार्षिक परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के दौरान विद्यार्थियों को अंक दिए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड मार्च 2025 में होने वाली वार्षिक परीक्षाओं के दौरान प्रश्न पत्रों के पैटर्न में बदलाव करेगा। दिवाली की रात आग का तांडव, प्रदेश में 85 अग्निकांड। दिवाली की रात हिमाचल प्रदेश में करीब 85 जगहों पर हुए आग के तांडव ने लोगों को परेशानी में डाले रखा। आग की इन घटनाओं में करीब 41,54,000 रुपए का नुकसान हुआ है। हालांकि दमकल विभाग के जवानों की मुस्तैदी ने करीब लगभग 24 करोड़ 99 लाख रुपए की संपत्ति को राख होने से बचा लिया। दिवाली की पूरी रात दमकल कर्मी आग की घटनाओं में बचाव कार्य में जुटे रहे। बताया जा रहा है कि दिवाली की रात अधिकतर जगहों पर पटाखों से आग लगी। जानकारी के अनुसार दिवाली की रात प्रदेश के 10 जिलों में पेश आई आग की घटनाओं में 41,54,300 रुपए का नुकसान हुआ है। वहीं आग से कई जगह मकान तो कई जगह पर पशुशालाएं जलकर राख हुई हैं। हिमाचल सुक्खू मंत्रिमंडल मंत्री के एक पद के लिए कई विधायक तलबगार, हाईकमान से स्वीकृति पर होगी ताजपोशी। हिमाचल प्रदेश में सुक्खू सरकार के 2 साल पूरे होने जा रहे हैं। इससे कांग्रेस विधायकों में एक बार फिर मंत्री बनने की हसरत जाग गई है। इन दिनों राज्य मंत्रिमंडल में जगह पाने के लिए कुछ विधायक सक्रिय बताए जा रहे हैं। रिक्त चल रहे एक पद को भरने के लिए एक अनाथ 100 बीमार की स्थिति बन सकती है। क्वार दौरे के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मीडिया के एक सवाल पर कहा था कि राज्य मंत्रिमंडल में रिक्त चल रहे एक पद को भरने के लिए हाईकमान से स्वीकृति ली जाएगी। इसके बाद कांग्रेस विधायकों में हलचल है। तो ये हैं आज सुबह की प्रमुख खबरें। तो हिमाचल की ताजा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।